उद्धार करते हैं। एक एक लीला भगवान करते चले हैं। सुदामा जी का चरित्र आता है। वो कई बार दीन बंधु कह करके पुकारे, तो आज जो है सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु आप दीन बंधु कह करके कई बार पुकारे हो, क्या कभी किसी दीन दुखी पर भगवान ने कृपा किया है? क्या किसी दीन दुखी पर भगवान ने कृपा किया है? कहा हाँ, सुदामा जी का नाम आता है। सुदामा जी का नाम आया और आज भक्त सुदामा जी के चरित्र को भगवान बता रहे हैं। कृष्णस्यासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा वीरता इंद्रियाथ सोर प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। आहे राजन, श्री कृष्ण के एक कोई मित्र ब्राह्मण थे जो ब्रह्मवेता, विषयों से विरक्त और समस्त इंद्रियों को वशीभूत कर करके रखे थे भैया। अब जैसे हम और आप बैठे हैं ना, सब लोग सुन रहे हैं पर कुछ जाने का मन ना लगेला। हाँ, अब जेकर मन ना लगेला अब इधर उधर का बात करी। हाँ, तो मन को एकाग्रचित करना है भैया। जितेंद्रिय है, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। जैसे बहुत लोग कहना, बहुत लोग, हाँ, किसी को मसालेदार सब्जी पसंद है, किसी को साग पसंद है, क्यों कुहड़ा ना खाई, नेनुआ ना खाई, भिंडी ना खाई, करैली ना खाई, आज लौकी बना ली तनिको अच्छा ना लगे। अब कुछ लोग, अरे राम राम, बाजार में एक वो आता है, क्या बोला जाता है, पनीर। अब ना जाने कवन पाउडर, कवन कवन चीज मिलाए के घोर लगन चले मैया। माफ करिया, क्यों जाने हो याद, क्यों यादव जी से ग्वाला से कहता, ये भैया हमारी लड़किया की शादी पर अच्छा बतावा हमारे लायक सेवा वह लिखले हवा 1.5 कुंटल दूध। चाचा लगनिया तो बहुत तगड़ी है। अच्छा ठीक है, मिल जाएगी, तो हरे खातिर मिल जाएगी। दूसर का पूछल 2 कुंटल चाहत है, कौन लिखले तो हाँ एक जाने के देवे के है, ना हो ना पाई। अरे हे भैया देखा हम लिया क्या, अभी कहिया हम लिया क्या नहीं, ये गुरुजी तन देख लो लिया। ठीक है, देखा हम तोहरे कहले पे ले लेते व्यवस्था चाचा करब, लेकिन अगर हो जाए तो हम दे दे। नहीं भैया देख ला मोर भैया। ठीक है चला, 2 कुंटल उन्हों को लिखा गया। आ गई नहीं कान्हा जी, हाँ ठीक है ना, पनीर चाहत रहो कितना, 38 किलो लिखले हवा। अच्छा ठीक है चला, मिल जाएगी 30 किलो पनीरियों मिल जाई, अब 3.5 कुंटल दूध हो मिल जाएगी।
कुल मिल गए। लेकिन मां कहने का तात्पर्य है, ये तो रही बात, भगवान की कृपा है, सबका अपना अपना व्यापार है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि हर परिवार में एक गौ माता अवश्य रहनी चाहिए। कभी हम लोग जब छोटे छोटे थे तो 2 4 10 गैया, बैल सब कुछ रहते थे। लेकिन आज बिरले गांव मिली जहां परिवार में गैया हो, भैंस हो, बैल हो, जो धर्म रूपी है। अब सब लोग के पास काम है भैया, करना चाहते नहीं, तो बाजारू वस्तु को खरीद करके, उन जहर को हम खरीद करके और उसका सेवन कर रहे हैं। का जो सुदामा जी है, जितेंद्री है, अपनी इंद्रियों पर विजय श्री प्राप्त किए हैं, विजय श्री प्राप्त किए हैं। पर पत्नी सुशीला मैया है। का सुशीला मैया कौन है मैया? सुशीला को दारिद्र कहा गया। क्यों? आज सुशीला मैया पति को तो जितेंद्री कहा गया, पत्नी का नाम सुशीला था। बच्चे पत्नी फटे वस्त्रों में रहते थे, परंतु किसी से मांगने नहीं जाते थे। बच्चे कभी भूखे चिल्ला चिल्ला करके सो जाते थे। एक दिन सुशीला कहने लगी, हे प्रभु, संतों के परम भक्त श्री कृष्ण के यहाँ आप चले जाओ ना। यदि जाओगे ना तो हमारे भी दिन दुख दूर हो जाएंगे। भागवत में मैया बताया गया है, सुशीला को दरिद्र कहा गया। क्यों? मां को दरिद्र क्यों कहा गया? क्योंकि ये माताएं बैठी है ना, कोई ऐसा दिन नहीं है मैया जिस दिन इनका फोन न आवे। हेलो, हाँ, कहाँ है? बाजार में है, आ रहे हैं, बस परदेसी मोड़ के पास है। अच्छा ठीक ठीक, वहीं रुक जाइए। का ऐसा है, बच्चे का दूध समाप्त हो गया है, लेते आइएगा। अच्छा, नमक ले लिया, झाड़ू ले लिया, और रिफाइन ले लिया, कड़वा तेल ले लिया। कोई ना कोई चीज घटी रहती है, इनको चिंता सताई रहती है। का प्राय माताओं को किसी न किसी वस्तु की कमी नित्य रहती है। और आज सुशीला मैया पति के चरणों में इस बात को कही है कि नाथ, क्यों ना आप जाते, आपको कुछ दे तो देंगे, कौन सी बड़ी बात है। सुदामा जी बोले, शास्त्र में ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं। अध्यापनम, का ब्राह्मणों को 6 कर्म बताया गया है। क्या? विद्या अध्ययन करना, और विद्या प्रदान करना, दूसरा यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, 6 कर्म है।
सुदामा से मैया प्रार्थना करती है, देखो देवी, संसार में सब प्रारब्ध से मिलता है, जो लिखा रहेगा वही मिलेगा। सुदामा जी कहते हैं, कोई बिन रोटी मरे, दर दर की ठोकर खाए, कोई कार मोटर से चले ठाट बाट में, का कोई बिन रोटी मेरे दर दर में ठोकर खा रहा है, और कोई मोटर कार से चल रहा है, कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा, का कोई दीनहीन दुखी तड़प रहा खाट में, कोई भाग चीर साल ओढ़ रहे मखमल के, और कोई भागहीन गुजारन करे टाट में। कोई तो खूब बढ़िया मैया मखमल के गद्दे पर सो रहा है, कोई बढ़िया कंबल ओढ़ करके, चादर ओढ़ करके, साल ओढ़ करके गुजारा कर रहा है। पर कुछ व्यक्तियों को देखोगे ना, गमछा लिए ढके, रात दोनों का कट रहा है। कह रहे हैं, बाबा भिक्षु कहे मेरे मन मस्त रही मस्ती में, मिलेगा वही जो लिखा है ललाट में। आपको देने से कुछ नहीं होगा, का आज हमारे ललाट में, हमारे भाग्य में जो होगा वो भाग करके आ जाएगा, जो नहीं होगा मैया यहां आने के बाद भी चला जाएगा। का वो आ करके भी चला जाएगा। सुशीला कही, का विपन के भगत वे जगत के विदित बंधो, लेते सब ही की सुधे ऐसे महादानी है। पढ़े एक चटसार कही तुम कौवार, लोचन अपार वे तुम्हें न पहचान है। एक दीन बंधु कृपा सिंधु फेर गोरे बंधो, तुम सौ को दीन जाहि नीच जिय जान है। अरे नाम लेत चौगुनी गए ते द्वार सौ गुने, ओ देखत सहस्त्र गुने प्रीत प्रभु मान है। अवश्य सुन लेंगे सुशीला, भगवान सब ठीक कर देंगे, भगवान पर भरोसा रखो। सुदामा जी बोले, देखो सुशीला, रामचरितमानस में विश्वामित्र जी महाराज आज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पास राम लक्ष्मण को मांगने गए थे। अपमान हुआ था, अपमान हुआ था क्या? अपने आश्रम पर तब महाज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी महाराज देखते हैं, और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, विश्वामित्र जी ने क्या देखा? गोस्वामी तुलसी बाबा कह रहे हैं, हे जी विश्वामित्र महामुनि ज्ञान, विश्वामित्र महामुनि ज्ञान, विश्वामित्र महामुनि ज्ञान। बसहि विपिन शोभा आश्रम जानी, बसहि विपिन शोभा आश्रम जानी, बसहि विपिन शोभा आश्रम जानी। अपने आश्रम पर है विश्वामित्र जी महाराज जाने,
कि राम जी का अवतार हो गया है। मांगने के विचार से आज विश्वामित्र जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के दरवाजे आए हैं। पता लगा, विप्रों ने बताया, द्वारपालों ने बताया, राजा आया है। मुनि जी सुनते हैं, विश्वामित्र जी आए हैं, यह बात राजा सुना। गोस्वामी बाबा कहते हैं, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, न गय मूल विप्र समाजा, न गए विप्र समाचार, मिलने गए सुनी विप्र समाचार। मिलते आज आने का कारण पूछते हैं, अनुचित है। चौपाई कहता है, यही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा, कई कारण आगमन तुम्हारा, कई कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा। कहूँ सुकरत न लावही बारा, कहूँ सुकरत नावहि बारा, कहते सुकरत नावहि बारा। आज पूछते हैं राजा दशरथ, किस कारण गुरुदेव भगवान आपका आना हुआ, कारण बताइए। जब तब अनुष्ठान, स्वाध्याय, नियम सब तो अच्छा चल रहा है, कोई विघ्न बाधा नहीं न है। आज गुरुदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, अपने बेटे राम लक्ष्मण को दे दो हमें, हमारे यज्ञ में दुष्ट राक्षस विघ्न डालते हैं। और जब ही राजा दशरथ कानों में सुने राम लक्ष्मण को मांगे, तो राजा दशरथ जी कहते हैं कि चौथे पन पा यहु सुत चारे, चौथे पन आयो सुत चारे, चौथे पन आयो सुत चारे। विप्र वचन नहीं कहु विचारी, विप्र वचन नहीं कहु विचारी, विप्र वचन नहीं कहु विचारी। का अपमान हुआ है गुरुदेव का चौथे पन पायहु सुत चारे, अभिप्र वचन नहीं कहूं विचारे। ब्राह्मण जन्मना ब्राह्मणोज्ञ संस्कारात् दुज उच्यते, विद्या यात विप्रत्वम त्रिभी क्षोत्रिज उच्यते। का जन्म से ब्राह्मण, संस्कार से द्विज और विद्या पढ़ने पर विप्र, और जिसका जन्म भी ब्राह्मण जात में हुआ, संस्कार भी हुआ है, पढ़ा भी है, वो क्षत्रिय कहलाता है। का ए मैया आज अतः हे सुशीला और संतोषी ब्राह्मण नष्ट हो गया, समझो। आज बार बार समझाते हैं, लेकिन सुशीला नहीं मानी मैया। और सुशीला ने कहा, स्वामी जाओ। कहा, सुशीला तुम्हारे कहने पर तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन जानती हो मांगने ही जाऊं, ले कुछ नहीं जाऊं तो अपमान होगा।
आव गई आदर गयो नैनन गए स्नेह। का ये तीनों तब ही गए जब ही कहा कछु देहि। तीनों चला जाता है पतिदेव। इन वचनों को सुन करके सुशीला आज पड़ोसन के पास गई है और मां ने जा करके चावल मांगा है। 4 पड़ोसनों के घर से मैया मांगी और एक फटे पुराने कपड़े में मैया ने बांधा है और बांध करके आज लेकर के मैया आई है। और मेरे प्रभु आज चल पड़े हैं। सुदामा जी जा रहे हैं। सुदामा जी रास्ते में सोचते जा रहे हैं आज मेरे बालपन मित्र मिलेंगे। हे प्रभु काहे प्रेम पयोधि समझते हो या पपीहा प्यासा आया है। करुणा निधे यही समझ लेना तुझ दर्शन करने आया है। एक एक घड़ी बीतता जा रहा है का भगवान सुदामा आज चल पड़े हैं। सुदामा जी चले मैया वृक्ष की छाया में बैठ करके सोच रहे हैं देखो मेरे जात ब्राह्मण का प्रारब्ध खोटा है। ब्राह्मण महाभारत में भीष्म जी ने 5 प्रकार के ब्राह्मण बताए हैं। का महाभारत में भीष्म जी ने 5 प्रकार का ब्राह्मण बताया है। का पहला एक जो है आहयका आहका का बुलाने पर जाकर करके ता धन जीविका चलाने वाला। का बुलाने पर जाकर से अर्थात धन जीविका चलाने वाला। दूसरा देवलका का दूसरा देवलका ब्राह्मण का पैसा लेकर के पूजा करने वाला। पैसा लेकर के पूजा करने वाला। का तीसरा कौन है मैया? का ना छत्रा ना छत्रा अर्थात ज्योतिष देख करके जीविका चलाने वाला। ज्योतिष देख करके फलादेश करने वाला। यह ग्रह चल रहा है, यह चल रहा है, उससे अपनी जीविका चलाने वाला। चौथा ग्राम याचिका। ग्राम याचिका का गांव की पुरोहिताई कर करके अपन धन कमा करके अपनी जीविका चलाने वाला। ग्राम याचिका जो गांव में पुरोहिती का कर्म कर करके गांव गांव में घर घर में अपने परिवार का पेट पालते हैं। का चौथा है ग्राम याचिका। का 5वां कौन है? का 5 नंबर है महापथिक। महापथिक कई कई महीने बाहर जाकर के कमा करके लाने वाला। ये 5 प्रकार के ब्राह्मण महाभारत में भीष्म जी ने बताया है। शीतल छांव में बैठे हैं, नींद आ गई है। भगवान कन्हैया ने देखा है और आज उठा करके ले जाकर के द्वारिका में बागों में सुला दिया है। बोली सावरे सरकार की जय हो। सो करके जग गए। माली बाबा से पूछने लगे भैया ये कौन सा नगर है? माली बाबा बोले द्वारिका छो, द्वारिका छो, द्वारिका छो। माली बाबा ने कहा द्वारिका छो।
ये द्वारिका है बाबा। सुदामा जी बोले, मेरे सखा श्री कृष्ण जाने कौन सी द्वारिका में है। माली बाबा बोले, बाबा द्वारिका एक ही है, यहां पर कौन छह बोलते हैं। सुदामा जी प्रसन्न हो रहे हैं, अब मेरे श्री कृष्ण शीघ्र ही मिल जाएंगे। द्वारिका में प्रथम डेहरी पर पहुंचे, भीतर जाने लगे। द्वारपालों ने रोक दिया है। पहरेदार बोले, हे पंडित जी कहां जा रहे हो। सुदामा बोले, श्री कृष्ण के पास जा रहा हूं, श्री कृष्ण के पास जा रहा हूं। का उज्जैन में संदीपनी गुरु जी के आश्रम में हम दोनों ने एक साथ पढ़ा है। कहा जानते हो, जिनका नाम ले रहे हो ना, वो हमारे महाराज है। उनके नाम के आगे कितनी बड़ी उपाधि लगाई जाती है। द्वारकाधीश कन्हैया कहते हैं, एक पहरेदार दयालु था, श्री कृष्ण के पास जाकर के बोला, श्री कृष्ण के पास जाकर के बोला, नाथ एक भिक्षुक खड़ा। पहरेदार दयालु था और जाकर के श्री कृष्ण के पास बोल रहा है कि नाथ एक भिक्षुक खड़ा, विप्र सुदामा नाम, मुझे बताया कुछ नहीं, कहता प्रभु से काम। और आज कह रहा है कि जा करके उस बंसी वाले से मेरी बात कह देना, कि कह देना बंसी वाले से, कि कह देना बंसी वाले से, तेरा यार सुदामा आया है, तेरा यार सुदामा आया है। तेरा बंसी वाले से तेरा आया है, सुदामा तार आया है। ना बंसी वाले से तेरा यार सुदामा आया है, तेरा यार सुदामा आया है। बंसी वाले से तेरा द्वारे सुदामा आया है, तेरे द्वारे सुदामा आया है। न हाथी है न घोड़ा है, वो पैदल चल के आया है। न हाथी है न घोड़ा है, वो पैदल चल के आया है। न हाथी है घोड़ा है, ताली बजाते हुए चल के आया है। तेरा बंसी वाले से तेरा यार सुदामा आया है, तेरा यार सुदामा आया है। बंसी वाले से तेरा यार सुदामा आया है, तेरा यार सुदामा आया है।
बहुत लाउड बज रहा है। जय हो। आज भगवान ने कहा कैसा है, दिखने में कैसा लग रहा है, और आज द्वारपाल कह रहा है मैं तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, उलझा हुआ है दिल मेरा, उलझा हुआ है दिल मेरा, सुलझाए उलझा हुआ है दिल मेरा, सुलझाए तेरी विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, तेरी विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, मैं तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, मैं तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, जाए कहाँ कहाँ, जाए कहाँ कहाँ। बोले सांवरे सरकार की जय हो। गया है दूध काशी सपगा न झगा तन में प्रभु, जान को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटे और पाय उपान दीन सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकसा वसुधाय भिरामा, पूछत दीन दयाल को धामा, अब बतावत आपन नाम सुदामा। जब ही द्वारपाल सुशब्द कहा है, भगवान सुंदर से आसन पर खड़े हो गए, दास शब्द बोला, भगवान दौड़ पड़े हैं, और जब ही मां शब्द बोला है ना, ममता भर आंचल में मेरे प्रभु समेट लेते हैं अपने भक्त को। बोल श्री सुदामा जी महाराज की जय हो। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जैसे कहा भगवान श्री राम जी महाराज
जब सुने कि मेरा भाई लक्ष्मण आया है तो आज भगवान श्री राम जी महाराज कहा पंचवटी में दौड़ पड़े हैं। अरे उठे राम सुन प्रेम अधीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, उठे कहा पटका हो निशान धन तेरा, कहो पटका हो निशान धन तेरा, कहा पटका हो निशान धन तेरा, मिले न प्रीत की मिठाई बखारे, मिले न प्रीत की जान बखारे, कभी बोला अगम करम बनवारी, कभी बोला अगम करम बनवारी। ऐसे ही आज मेरे प्रभु सुदामा जी को पकड़े और सुदामा जी को लेकर के भगवान चले और बैठाए हैं और भगवान चरण धोने लगे हैं। कहा ऐसे बेहाल बेवाए न सो पग, अरे कंटक जाल लगे को निजोए, कहाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दे न खोए। कहा थे आज तक और देखी सुदामा की दीनी दशा, करुणा करके करुणा ने धिरोए, कहा पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सोपा गधोए। आज भगवान इतना रोए हैं मैया ना कि सुदामा जी के चरण भगवान ने आंसू से धो दिया है। और इसी बात को तो गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, जे ना मित्र दुखा अरे हो ही दुखारी, जे ना मित्र दुख 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 हो ही दुखारी, नहीं बिलोकता पाटन भारी, नहीं बिलोकता पाटन भारी, बिलोकता पाटन भारी। सुदामा जी गदगद हो गए, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। और आज गोविंद वाले मित्र, अच्छा एक बात बताओ, शादी हुआ है का? तब तो भाभी जी ने कुछ दिया होगा। अब सुदामा जी गठरी दाबने लगे हैं। कामित काग में दबा ही रहे हैं। भगवान कन्हैया छीन लेते हैं मैया। और आज मेरे प्रभु कहते वाह रे मित्र, अजहू चोरी का काम नहीं छोड़े। आग चना गुरु मात दिए, तुम सोई ले चाबी हमें नहीं दीने। सब ले करके खा गए, हमको नहीं दिया। चोरी की बानी अजौन तजी, तुम चोरी की बानी में हो जे प्रवीणे। आज भी चोरी की बात नहीं छोड़े। और भगवान ले लिए हैं मैया। लेकर के भगवान खाने लगे हैं मैया। मेरे प्रभु आज पूछे, अच्छा एक बात बताओ ना,
कहा भाभी ने कुछ कहा है, याद आया है। कहा का एक मास दोई पाख में दोई एकादशी हो, लेकिन सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मोह। उस प्रभु ने मुझे तो नित्य एकादशी का व्रत दे दिया है। भगवान ने कहा मां अब ऐसा नहीं होगा, होनी थी सो हो गए अब ना ऐसी हो। अरे भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो, नित्य द्वादशी भाभी होगा। जो होनी था हो गया। और भगवान आज द्वारिकाधीश उठाए हैं मैया, और मेरे प्रभु आज खाना प्रारंभ कर देते हैं। का पहली मुट्ठी लेते प्रभु ने, पहली मुट्ठी उठाया और आज दे रहे हैं। का पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव मित्र को सौंप दिया है। आज पहली मुट्ठी में परमात्मा ने सुदामा को स्वर्ग प्रदान कर दिया है, दूसरी मुट्ठी में भगवान ने अपने मित्र को वैभव दे दिया है। कहा पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने और स्वर्ग सुदामा के नाम किया है, अब दूसरी मुट्ठी में दूसरे मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव मित्र को सौंप दिया है, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ, वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक दिया है। आज मेरे प्रभु वैकुंठ देने लगे हैं, तो आज मां रुक्मिणी रोक लेती है, कहती नाथ अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। आज स्वयं अपने रहने के लिए भी भगवान नहीं छोड़ रहे हैं, स्वयं अपना वैकुंठ भी भगवान अपने मित्र को दान देने लगे। मैया ऐसा दानी इस संसार में नहीं हुआ जो अपने मित्र के लिए आज सर्वस्व निछावर कर रहा है। का अपना निवास भी दान दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज सुदामा जी को दान दिया भगवान, सुदामा जी का भगवान ने सेवा किया, और अंतो गत्वा मेरे प्रभु सुदामा जी को दान देने के बाद सब कुछ जो है निछावर कर करके आज स्वयं सुदामा बनना चाहते हैं। आज सुदामा को भगवान विदा कर रहे हैं, सुदामा जाना चाहते प्रभु अब जाए ना। भगवान ने कहा जाओ, जाओ। सबसे भेंट कराया है, आशीर्वाद भगवान दे रहे हैं।
एक तो आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, अति प्रिया भव, देते चले गए। 2 आई, 4 आई, 10 आई, 15 आई, 20 आई, 25 आई, 30 आई, 50 आई, 100 आई, 1000 आ गई। सुदामा जी के हाथ दुखने लगे, आशीर्वाद देते। पूछे कन्हैया ये सब अपनी वाली है? का सबको बुला दो। और 16,108 रानियों को भगवान ने बुलाया है और सबको आशीर्वाद दिया है सुदामा। और जाने लगे हैं सुदामा। क्या कन्हैया जाए? कहा भगवान ने विदा किया है। सुदामा जी अपने पुरी में पहुंचे हैं, देखा तो हमारी कुटिया भी गायब है। आज उस कुटिया में से एक दिव्य नारी निकली है, 16 श्रृंगार कर करके। सुदामा जी देख रहे हैं कि मेरी टूटही मड़ैया थी, आज उसको भी किसी ने हड़प लिया। सुशीला मैया ने देखा और आज थाल सजा करके अपने पति की आरती उतार रही लेके आ रही है। सुदामा जी देख रहे हैं ये कौन है जो इस प्रकार से हमारी तरफ चली आ रही है। सुदामा जी देख रहे हैं मैया, और आज अपनी अर्धांगिनी को सुदामा जी नहीं पहचान पा रहे हैं। कभी कभी ऐसा ही हो जाता है मनोज बाबू, ध्यान धरा। कबो कबो अपना मेहरारू पहचान में नहीं आवे कि हमारे वाली है कि बगल वाली। हाँ, अब वो मार्केट में जाई है, इतना पाउडर और क्रीम, अरे कबो अपने मेहरारू पहचान में ना आवेले ये अपन वाली है कि केकर बा। सुदामा जी नहीं पहचान पा रहे हैं। सुदामा जी से बोली, स्वामी भाई आपकी अर्धांगिनी सुशीला। सुशीला? अरे तुम कहा ये सब आपका वैभव है, आपका वैभव है। सुशीला मैया से कहे, देवी ये सब नहीं चाहिए। और आज सुशीला पति के साथ चल पड़ी है और भगवान के मंदिर में गए हैं राधा कृष्ण के, और वहीं जाकर के आज जप करने लगे हैं। का यहाँ तो ही मेरी टूटी सी झोपड़िया, यहाँ बड़े बड़े महल खड़े। महल को त्याग दिए हैं भगवान, और आज अपनी टूटी मड़ैया खोजते भगवान राधा कृष्ण के मंदिर में गए हैं। और सुदामा जी आराधना करने लगे अपने आराधका। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। माँ अपने पुत्रों को साथ में लेकर के अपने पति के साथ चली जाती है। और सुदामा जी आज भगवान कन्हैया का जप करने लगे हैं। आगे वासुदेव जी द्वारा कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण का आगमन सुन करके व्यास जी, नारद, चवन, देवल, असित, विश्वामित्र, सदानंद, भरद्वाज, गौतम, पराशर, वशिष्ठ, भृगु, पुला, कश, अत्रि, मार्कंड, बृहस्पति सभी भगवान के दर्शन के लिए आए हैं और चरण धो करके चरणोदक लिया है। आज हमारा जन्म सफल हो गया। प्रभु वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज हमारे जन्म सफल हो गए प्रभु। जिनकी बुद्धि कभी कुटित नहीं होती, जिनकी योग माया से अपनी शक्ति छुपा रखती है, उन भगवान कृष्ण को हमारा नमस्कार है। वासुदेव जी के पूछने पर ऋषिगण बोले, मानव जन्म पा करके 3 ऋण उतारना चाहिए। कहा कौन सा 3 ऋण?
का पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और चौथा मैया पितृ ऋण। इन 3 ऋणों को उतार देना चाहिए। देवताओं का ऋण का आराधना कर करके, यज्ञ कर करके देवताओं का ऋण उतारना चाहिए। ऋषि ऋण कैसे का अध्ययन कर करके, का पितृ ऋण का कैसे उतरता है, का संतान जब प्राप्त हो जाती है तब पिता का ऋण उतर जाता है। का संतान उत्पन्न कर करके पितृ ऋण से व्यक्ति पूर्ण हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देवकी मैया जब सुनी अपने पुत्र के गौरव को तो आज याचना करती है और भगवान कन्हैया माँ के 6 पुत्रों को ला करके आज दे देते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इधर भगवान सुभद्रा मैया का हरण जो है अर्जुन जी से करा देते हैं। भृगु जी द्वारा तीनों देवों की परीक्षा ली जाती है। आज ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा ने स्वागत किया। शिव जी के पास गए, शिव जी ने स्वागत किया है। जब नारायण के यहाँ गए तो 1 लात मारे हैं नारायण के वक्षस्थल पर और भगवान के चरण को पकड़ करके, भृगु जी के चरण को पकड़ करके सहलाने लगे। प्रभु, हमारे कठोर से वक्षस्थल पर आपने मारा है, कहीं चोट नहीं लगा? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आगे समय हो गया मैया, बस उसी क्षण में हम लोग आरती करेंगे। बड़ी बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद है। और आज हमने बताया कि ब्रज की होरी होती है तो कम से कम पुष्प एक थाली में तोड़ लिया जाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आइए, का यदुवंशियों ऋषियों को श्राप लग रहा है। भगवान कन्हैया का बेटा है जाम्बवती नंदन सांब, और एक दिन ऋषियों के समूह में आया है, ऋषि गणों के समूह में आया। और आज जब ऋषि गणों के समूह में आया, प्रभु ने अष्ट ऋषियों को बुलाया है। कौन है उन ऋषियों में? विश्वामित्रो असितः कर्णवो दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रि वशिष्ठो नारदादयः। का सारे ऋषिगण हैं। ऋषियों के पास बालकों ने सांब को खूब बढ़िया सजाया, साड़ी पहनाया और साड़ी पहना करके जाम्बवती नंदन सांब को लेकर के सब गए। का हे नाथ, यह देवी पेट से है, बताइए इसके गर्भ से बालक जन्म लेगा या बालिका जन्म लेगी? ऋषियों के पास पूछने लगे और स्वयं पूछने पर सकचाते हैं, लजाते हैं। बता दे इसके संतान कौन सी होगी, पुत्र होगा या पुत्री? ऋषि सर्वदर्शी थे, कुपित होकर के बोले, अरे मूर्खो, या तुम्हारे कुल का नाश करने वाला का उन ऋषियों में दुर्वासा बाबा है। का आज दुर्वासा जी के पास जाकर के पूछा तो दुर्वासा बाबा महाक्रोधी है। दुर्वासा बाबा ने श्राप दे दिया, ए बेटा यहाँ आओ, क्या पूछ रहे हो, पूछो। जब बेटा ने पूछा, दुर्वासा बाबा ने कहा, ना इसके तन से बेटा होगा ना बेटी होगा, ना इसके तन से एक लौह का मूसल निकलेगा। का मूसलम कुल नाशनम, यह मूसल ही तुम्हारे कुल का नाश करेगा। और आज लेकर के उग्रसेन जी के पास गए। उग्रसेन जी महाराज ने कुचमाया और समुद्र में डलवा दिया है। वही पैनी एरका नामक घास बनती है मैया।
और एक लौह का टुकड़ा आज मछली निकल जाती है राहु, और जब बाजार में आई है ऊपर लगा था उसको बहलिया ले लेता है, जरा नामक बहलिया, और अपने तीर में लगाया है। समय आया है मैया, नौ योगेश्वरों की कथा आती है। आगे श्री कृष्ण जी महाराज उद्धव जी को सारा ज्ञान दे करके कहा आज उद्धव जी को दिया है, और उद्धव जी महाराज आज भी मैया वृंदावन की पावन तलहटी में रहते हैं। मेरे प्रभु आज उद्धव जी को सब कुछ देते हैं। उद्धव कृष्ण का संवाद होता है, सत्संग की चर्चा उद्धव जी को बताते हैं। आज भक्ति योग हंसोपाख्यान की कथा आज भगवान बता रहे हैं। भक्त के विषय में श्री कृष्ण जी ने बताया है कि मेरी भक्ति चांडालों को भी पवित्र कर देती है। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल जीवा पावन सहज स्वरूपा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन भरी गद गद गिरा नयन जलीरा, गद गद गिरा नयन जलीरा। भक्ति में विश्वास दृढ़ होना चाहिए। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन दुबहि न राम, राम कृपा बिन सब नहीं, जीवन लहई विश्राम का। राम के बिना जीव विश्राम नहीं लेता है। ध्यान की बात बताते हैं, कहा सिद्धियों के नाम बताए हैं कि कौन कौन सी सिद्धियां होती है। कहा आज 9 सिद्धियां का नाम बताया है। कहा आज 9 सिद्धियां का पद का पहली सिद्धि पद, दूसरा महापद शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद और 8वां नील, 9वां वर्च का इन सिद्धियां है। का आज विभूतियों का वर्णन भगवान करते हैं। आगे वर्णाश्रम उद्धव जी से कहने लगे कि उद्धव जी महाराज का ब्राह्मण गाय की सेवा करना, देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना, इन सभी से जो प्राप्त है उसी में संतोष करना, ये शूद्र का स्वभाव है। का सभी वर्णों में धर्म जो है, एक अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा चोरी करना, चौथा काम क्रोध लोभ से रहित होना, प्राणियों में प्रिय हित करने में सभी वर्ण का स्वभाव हो जाएगा। आज वही मैया हो रहा है। का आज आय वर्णाश्रम एक साथ में फिर भी रात्रि क्यों हो रहा है। का संस्कार 16 संस्कार मैया है, पर उन संस्कारों में का अब 1-2 संस्कार केवल रह जा रहा है। लड़का पैदा हुआ और पंडित जी के गए पत्रा दिखवा दिए,
तनी बार बार उतरवावे के बता दा। उसके बाद और कोई संस्कार नहीं हुआ। उपनयन संस्कार के बारे में भी पूछा जाता है। 2-4 को छोड़ करके आज सब भूल गए हैं लोग। का अंतिम में मरण होने पर वह भी लोग भूलते चले जा रहे हैं। का इस प्रकार लोग सारे संस्कार को भूलते गए। ज्ञान विज्ञान का निरूपण कर रहे हैं। ज्ञान और विज्ञान क्या है, क्या ज्ञान और विज्ञान क्या है। तत्वों की संख्या का वर्णन कर रहे हैं। का इस प्रकार उद्धव जी बोले, हे प्रभु, प्रकृत पुरुष ऐसा संबंध क्या है। अंतर ज्ञात होता है। भगवान कल्याण के हे उद्धव, कर्ममय इंद्रियों के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाकर के प्रवेश कर देती है। का आज जब चली जाती है तो एक से दूसरे शरीर में जब यहाँ व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो वो दूसरे शरीर में चला जाता है। मनुष्य शरीर पा करके प्राणी यदि मोक्ष का साधन नहीं बनाया तो वह स्वयं ही धोखा देता है। इस बात को गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, अपाइन जही परलोक सवारा। का इसलिए ये शरीर मिला है भैया, तो आज भगवान का भजन कर लो। तीनों गुणों का निरूपण हो रहा है। भगवान की पूजा करने का प्रकार क्या है। आज लोग की बुद्धि अपवित्र होती जा रही है भैया। का मन पूजा में नहीं लग रहा है। इधर भगवान यदुकुल की संहार का बीज बो दिए। परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं, राजन ततो महाभागवत उद्धेव निर्गते बनाम, द्वारवत्याम किम करोत भगवान भूत भावन। हे प्रभु, परम भागवत उद्धव जी के मन में चल रहे जाने के बाद द्वारिका में भूत भावन भगवान क्या किए। और आज बता रहे कि हे राजन परीक्षित, पृथ्वी आकाश अंतरिक्ष में होने वाले महान उत्पाद को देख करके आज सुधर्मा सभा में बैठे हुए यादवों से भगवान कहने लगे, हे द्वारका वासियों, यम के ध्वज के समान ये महान उत्पाद द्वारका में हो रहा है। अब यहाँ जो है मुहूर्त भर भी ठहरना उचित नहीं है। स्त्रियां, बाल, वृद्ध सद्योदार क्षेत्र में चले जाओ और हम सभी प्रभास क्षेत्र में जाकर के, जहाँ सरस्वती नदी पश्चिम वाहिनी में स्नान से शुद्ध होकर के विभिन्न सामग्रियों से पूजन कर ब्राह्मणों को, गांवों को भूम वस्त्र गज स्वर्ण घर दान कर करके संतुष्ट करेंगे। इसी से अरिष्ट का निवारण हो सकता है। और आज तदंतर सांप के प्रभाव से बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण ऐसे मेरे मधु मीठी शराब का पान किया और मतवाले होकर के, दर्पयुक्त होकर के भगवान की माया से आज मोहित होकर के उन वीरों में महान कलह जागृत हो गया। अपने अपने आयुधों से आपस में सारे के सारे 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़ने लगे हैं भैया। मार काट मचने लगा। प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्ध और समुद्र एवं समाग्रजित, उन्मूलन, सतजित, अधम, भोज, सूरसैन
सभी वीर आपस में भयंकर युद्ध करने लगे और मायावसी भी रिश्ते नातों को भूल गए। उन योद्धाओं के अस्त्र शस्त्र सब टूट गए। जब टूट गए मैया, तो ही पैनी नामक एरिका घास जो बना है उठाए, सरकंडे जैसी घास को, और जो ब्रज साम्राज्य हो जाते का श्रापित मूसल के अवशेषों से, उग्रभागों से उनको उखाड़ उखाड़ करके भयंकर युद्ध करने लगे और सब मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। तदंतर बलराम जी ने समुद्र के किनारे योग का आश्रय कर करके मन को आत्मा में लीन कर करके इस भूतल से विदा लिया है। बलराम जी का निर्वाण देख करके भगवान कन्हैया समस्त आयुधों के साथ कौस्तुभ मणि बनमाला पहने पीपल वृक्ष के नीचे कमल सदृश आज मेरे प्रभु पैर के दाहिने जांग पर रख करके भगवान सोए हैं। देखिए कि नहीं, भगवान का एक चित्र है, दाहिना हाथ ऐसे किए और एक पैर पर दूसरा पैर कर करके भगवान सो रहे हैं, जिसका आकार मृग मुख जैसा था। उसी समय जना नामक बहेलिया है, मूसला वशेषाया खंड कृत्ये सुलुब्ध को जरा मृगस्याकारम तत्क्षरण विभ्याद मृग संज्ञया। आज मृग की संज्ञा कर करके उसने भगवान पर बाण चला दिया है, जना नामक बहेलिया। और जब आया है भगवान को तालू में बाण लगा है, और तालू में जब बाण लगा तो सोचने लगा है। भगवान कहे डरो मत, यह तुमने मेरी ही इच्छा से किया है, मेरी आज्ञा से तुम पुण्यवानों के स्थान स्वर्ग में जाकर के वास करोगे। वह जरा नामक बहेलिया भगवान को मारा है मैया। और आज वो जरा नामक बहेलिया कौन था मैया? क्या वही बाली था जिसको भगवान ने धोखे से मारा था। और बाली भगवान से पूछा था कि कारण कवाना नाथ मोहि मारा। कौन सा ऐसा कारण था? कहा मैं बैरी सो ग्रीवा ही प्यारा। मेरा तो भाई से भाई का दुश्मनी था, आपने क्यों मारा? और भगवान से आज कहता है, प्रभु ने कहा कि अनुज बधु भगनी सुत नारी रे सठ कन्या समदिश चारे इनहि कुदिष्ट विलोकत जे ताके बधे पाप नहीं होई। तुमने मारा है। और आज भगवान बोल पड़ते हैं, बड़ा सुंदर गीत कवि ने दिया है भैया। आज मेरे प्रभु बड़ी सुंदर बात बोले। का बोला बाली प्रभु से मुंह सुकाई के, मुस्कुरा करके आज बाली बोल पड़ा है भगवान से। आइए हम सभी लोग बड़े भाव से बोलेंगे, बोला बाली प्रभु से मुंह सुकाई के, अरे काहे मरनी बाणवा लुकाई के। आज के काहे मरन बाणवा लुकाई के, ओ सपाली प्रभु से मुस्काई के, मन लगा बाणवा लुकाई के। बाली कहा से भगवान
उनसे कह रहा है प्रभु क्यों माने? बोला बाली प्रभु से मुंह सुताई के, काहे मरनी बाणवा लुकाई के। बोला बाली काई के, काहे मरना बाणवा लुकाई के। ओ बाली प्रभु से मुस्काई के, काहे मरना बाणवा लुकाई के। क्या बात है, और में संभव कह रहा है धर्म है तेरा उर जन्मवा, काहे ई पहलिया के करमवा। धर्म है तेरा उर जन्मवा, पहलिया के जय हो। बाबा आपका तो जन्म धर्म के लिए हुआ है। धर्म है तेरा उर जन्मवा, काहे ई बहलिया के करमवा। देखती बाल आजमाई के, देखती बाल आजमाई के, काहे मरनी बाणवा जिसके लिए आपने मारा, बैरी सुग्रीव मोर भाई, हर ही कना लड़ाई। पाल सुग्रीव रहे भाई, हर ही रहने लड़ाई। पाल सुग्रीव रहे भाई, रावण से सिर झुकाई के, रावण से सिर झुकाई के, काहे मरनी बाणवा लुकाई के। काहे मरनी बाणवा लुकाई के, रावण से सिर झुकाई के, काहे मरनी बाणवा लुकाई के। रावण प्रभु ने कहा सुनो, सब मेरी कृपा से हो रहा है। आगे द्वादश स्कंध में मैया आज परीक्षित जी को सारी कथाएं सुने हैं, और परीक्षित जी सुखदेव जी ने कहा अब तो नाथ कोई भी आ जाएगा, वो हमारा बाल न बांका करेगा। यह कहकर के सुखदेव जी अंतिम उपदेश आज दिए, और दे करके श्री सुखदेव भगवान चल पड़े हैं। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, समय काल की गति बड़ा प्रबल है।
जब ही घोर कलयुग आ जाएगा तो धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दम, आयु, बल जो है सबका उत्तरोत्तर लोप होता चला जाएगा। हे राजन, विवाह का कारण आपस में प्रेम होगा। विवाह का कारण आपस में प्रेम ही रह जाएगा। रति की कुशलता पर दाम्पत्य का निर्वाह होगा। व्यापार में छल कपट की प्रधानता रहेगी। ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। दंड कमंडल धारण कर अनेक लोग सन्यासी बनकर के टहलने लगेंगे। सब कुछ बताया। आगे भैया सब कुछ बताते हुए बताए कलयुग की बात, और इधर अंतिम उपदेश देकर के श्री सुखदेव भगवान गए हैं, और इधर राजा परीक्षित जी पहुंचे, प्राणायाम चढ़ाया है, सर्प आज आया है मैया और छत्रवेश में, और आज राजा परीक्षित को डसा, कहा आज प्राणायाम चढ़ा दिए परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी के पुत्र ने जब सुना है तो आज सर्पेष्ठ यज्ञ करने लगे हैं। सूत जी कहते महाराज, परीक्षित की मृत्यु से क्षुब्ध होकर के उनके पुत्र जनमेजय ने आज सर्पेष्ठ यज्ञ ठाना है। ब्राह्मणों को बुला करके सर्पेष्ठ यज्ञ करने लगे, और उस समय पितामह ब्रह्मा जी आकर के रुकवा देते हैं। ब्राह्मणों ने कहा तक्षक इंद्र की कुर्सी में जाकर के लिपटा है, तो जनमेजय ने कहा इंद्र सहित ही उसकी आहुति बोलो। ब्राह्मण के द्वारा मंत्र जब इस प्रकार आवाहन हुआ, इंद्र के लोक से तक्षक विमान लेकर के विचलित होकर के जब चला है, इंद्र का दिमाग चकराने लगा। सनकाद ऋषि अब तक्षक के साथ इंद्र को भी आकाश विमान में सहित अग्निकुंड में गिरते देख करके आज बृहस्पति जी महाराज, अंगिरा नंदन बृहस्पति जी महाराज ने जनमेजय से कहा जीवितम मरणम जंतुर्गति स्वनेव कर्मणा राजस्तुण्या न्यायस्त प्रदाता सुख दुखयो। हे राजन, जीव के मरने जीने सुख दुख के कारण उसके कर्म ही होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता है। गोस्वामी तुलसी बाबा ने भी यही कहा है कि काऊ न को सुख दुख कर दाता, और कहा निज कृत करमा भोग सब भ्राता, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा, जो जस करही सो तस फल चाखा, जो जस करही सो तस फल चाखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। व्यास जी ने पुराणों के आचार्य मेरे पिता रोमहर्षण जी को बनाया, और मैंने अपने पिता से इन पुराणों का अध्ययन किया। हे ऋषिगणों, अब आप पौराणिक के नाम सुने। एक त्रयारूपी, दूसरा कश्यप, तीसरा सावर्णी, चौथा आकृत व्रत, पांचवा वैश्योपान और हरित, ये 6 पौराणिक है। आज इन सभी को मेरे पिता श्री रोमहर्षण जी ने भागवत वेद व्यास जी से पुराण संहिता को पढ़ पढ़ करके एक एक संहिता पढ़ाई थी। मैंने इन 6 आचार्यों से उन सभी संहिताओं का अध्ययन किया। इन संहिता के अतिरिक्त 4 मूल संहिताओं थी, उनका अध्ययन मैंने कश्यप, सावर्ण, आकृत वर्ण के साथ व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण जी से किया था। वेद और शास्त्र के अनुसार जो पुराणों का लक्षण है उसे आप
सुनिए। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय जय। हो। आइए, यही श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा जग की कथा तो हम सभी लोग विराम देंगे। मैया आगे मेरे प्रभु ब्रज की होली खेली जाती है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग आगे आ जावे और आज ब्रज की होली और भगवान पर पुष्प की वर्षा, सारी माताओं को पुष्प दे दे। सभी लोग पुष्प लेकर के हमारे ठाकुर जी के ऊपर बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय।